भारतीय संगीत मानसिक तनाव को दूर करने का सशक्त माध्यम। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक के विषय में बताना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि आजकल के रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा दिमाग अनेकों दबाव, रोज बहुत सारे दबाव को झेलता है और कितने सारे काम एक साथ करता है। बच्चे हों, युवा हों, वो सब अपने पढ़ाई और करियर को लेकर तनाव में रहते हैं। बड़े अपने परिवार और ऑफिस की समस्याओं के कारण तनाव में रहते हैं और ये तनाव कभी कभी इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत से लोग तनाव में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान रखें। और ये मानसिक स्वास्थ्य को और तनाव को दूर करने का सशक्त माध्यम संगीत है। चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, स्त्री हो, पुरुष हों, सभी के लिए ये बहुत ही आसान माध्यम है संगीत, जिससे वे तनाव से दूर रह सकते हैं। संगीत वह ललित कला है जिसमें संगीतज्ञ, जिसके द्वारा संगीतज्ञ अपने भावों को, अपनी कल्पनाओं को स्वर, लय और ताल के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो निश्चित है कि संगीत जो है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है और भावनाओं को प्रभावित भी करता है। संगीत से की जो ध्वनि तरंगे होती हैं, सातों स्वरों से निकलने वाली ध्वनि तरंगे जब हमारे मस्तिष्क पर पहुंचती हैं तो हमें अलग सा सुकून देती हैं। बहुत से विद्वान और वैज्ञानिक और महान हस्तियां इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं कि संगीत में एक अद्भुत शक्ति होती है जिसके द्वारा हमारा तनाव दूर होता है। आप देखिए, जब बड़े बड़े वैज्ञानिक और महान हस्ती भी यह हमसे कहते हुए हम बहुत बार उनको सुनते हैं कि जब वे बहुत ही अधिक दबाव में होते हैं या उनको तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो वे सब काम को छोड़कर संगीत सुनते हैं। संगीत, क्योंकि इस संगीत को सुनने से उन्हें अपने शारीरिक और अपनी आत्मा को आराम मिलता है, उनका तनाव दूर होता है। तो अब वैज्ञानिक इस बात को बहुत पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं कि संगीत की मधुर धुनों का मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हम आज के कार्य संगीत में अद्भुत सामर्थ्य होती है, क्योंकि इसकी जो ध्वनि तरंगे होती हैं वे हमें मस्तिष्क को एक कुदरत की वादियों में रहने का हमको एहसास कराती हैं। जिस तरह से कुदरत में चिड़ियों के चहचहाने से, नदियों के बहाव से, और हमें एक सुकून महसूस होता है प्रकृति के निकट रहने में, बिल्कुल वैसा ही सुकून हमें संगीत सुनने से भी मिलता है। संगीत हमारे ध्यान को, एकाग्रता को, अकेलेपन को, तनाव को, अवसाद को दूर करता है। यही कारण है कि आज स्कूल कॉलेजेस में भी संगीत विषय एक अनिवार्य विषय कर दिया गया है, क्योंकि बच्चों को बहुत स्ट्रेस देखा गया है कि पढ़ाई का इतना स्ट्रेस होता है कि उनसे ये कहा जाता है कि थोड़े समय में उनके लिए एक पीरियड में संगीत विषय भी रखा जाता है। क्योंकि आप देखिए कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 80% जो बीमारियां होती हैं हम लोग को इस समय, जो 80% बीमारियां हैं उसका मेन कारण ही मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है। और चाहे वो हाइपरटेंशन हो, आपको थायराइड प्रॉब्लम है, इस तरह की जितनी समस्याएं हैं वे सभी तनाव के, स्ट्रेस के कारण हो रही हैं। और संगीत हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। इसलिए संगीत एक सशक्त माध्यम के रूप में हमारे सामने है और इसका प्रभाव हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी स्थितियों पर पड़ता है। और साथ ही साथ मनुष्य के साथ साथ संगीत का प्रभाव जंतुओं पर, पशु पक्षियों पर, वनस्पतियों पर, पेड़ पौधों पर भी देखा जा सकता है। इसका प्रभाव देखने के लिए एक बार एक कहावत है कि वो उस्ताद अलाउद्दीन खान जी मैहर के जो थे, उनके पास एक पत्रकार गए और उन्होंने उनसे पूछा कि संगीत का क्या प्रभाव होता है। तो उन्होंने पत्रकार को कुछ जवाब नहीं दिया
और वो उनको लेके सीधे, सुबह का समय था और वो उनका इंटरव्यू लेने गए थे, तो वो उनको लेके सीधे सीधे छत पे चले गए अपनी। और उन्होंने जब पत्रकार छत पर पहुंचा तो उसने देखा वहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी बैठे हुए थे। तब उन्होंने उनसे ये बोला कि जिस समय मैं सुबह रियाज करता हूँ छत पे आकर अपने, तो उस समय ये पक्षी जाने कहाँ से उड़ के यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि संगीत का प्रभाव सभी पर पड़ता है। आप देखिए, हम अब तो वैज्ञानिक भी ये सिद्ध कर रहे हैं कि पेड़ पौधे भी, जिन पेड़ों के ऊपर संगीत उनको सुनाया जाता है, उनको उसके निकट रखा जाता है, उनका विकास अधिक होता है, फसलें अच्छी होती हैं। इस तरह संगीत का प्रभाव हर जगह हम देख सकते हैं, हर स्थिति में देख सकते हैं। वेदों में तो ये कहा गया है कि संगीत एक योग है। जिस तरह योग करने से हमारा शरीर पुष्ट रहता है, उसी तरह संगीत हमारी आत्मा का भोजन है। ये हमारी आत्मा को पुष्ट करता है संगीत, क्योंकि संगीत आत्मा से निकलता है और कानों से मन में होते हुए ये आत्मा तक ही पहुंचता है। इसमें ऐसी अद्भुत शक्ति है कि लाख आपका दुश्मन हो, अगर सच्चा स्वर आपका लगता है तो दुश्मन भी सुन के वाह वाह कहने को आपके मजबूर हो जाता है। तो ये संगीत में बहुत शक्ति होती है। इसका हमारे शरीर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। म्यूजिक थेरेपी, आज जितनी भी वॉइस थेरेपी चल रही हैं, उन सब में सबसे सशक्त थेरेपी बन के उभरी है, जिसे हम संगीत चिकित्सा कहते हैं। और इस संगीत चिकित्सा का आज बहुत प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि मरीजों के ऊपर उनको चाहे नींद की प्रॉब्लम हो, उनको नींद नहीं आती है या तनाव है, तो मरीजों को, रोगियों को भी हॉस्पिटल्स में संगीत थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी दी जाती है। और इसका भी हम 20वीं शताब्दी से इसके भी बहुत से प्रमाण मिले हैं और इसके प्रयोग के ऊपर। जैसे 20वीं शताब्दी में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने, इटली के मुसोलिनी शासक थे, उनको अनिद्रा की बीमारी थी और वो सो नहीं रहे थे बहुत दिनों से। तो हमारे यहाँ से ओंकारनाथ ठाकुर जी ने उनको राग पूरिया गा के उनको उनकी अनिद्रा का इलाज किया था और उनको सुलाया था। तो इस तरह के प्रयोग हमेशा से होते रहे हैं और रोज होते हैं। म्यूजिक हमारे हाइपरटेंशन के लिए के मरीजों को भी इसकी बहुत थेरेपी दी जाती हैं। और एल्जाइमर, जो कि भूलने की बीमारी होती है, उसमें भी संगीत चिकित्सा बहुत कारगर है। और राग शिवरंजनी, ऐसा कहा जाता है कि राग शिवरंजनी को सुनने से एल्जाइमर के मरीजों के ऊपर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। तो इस तरह से संगीत हम ये देखते हैं, जानते हैं, और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है प्रारंभ से ही। जब से ये धरती है, प्रकृति है और हम इंसान हैं, तभी से इसका प्रभाव हम देखते रहे हैं। वो चाहे वो प्रकृति के ऊपर हो, चाहे वो, कहते हैं कि जहाँ पे सुर ताल नहीं है या ताल लय नहीं है, हमारी प्रकृति में भी हर जगह हम लय का प्रभाव देखते हैं। एक लय में चल रही है हमारी प्रकृति भी, चाहे वो हवा हो, नदियां हो। और ये कहते हैं कि जहाँ लय नहीं वहाँ प्रलय। तो हम हमारे, और इसलिए संगीत तो हमारे कण कण में बसा हुआ है। और हम जहाँ तक ये शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं और जो शास्त्र में बंधा हुआ है, तो शास्त्रीय संगीत के अलग प्रयोग चल रहे हैं, म्यूजिक थेरेपी, और ये आजकल बहुत ही सकारात्मक इसके प्रभाव हैं आज के समय में। जबकि इस बीमारी, कोरोना बीमारी को लेके इतनी टेंशन्स और इतनी समस्याएं आ गई हैं, हम अपने सामाजिक जीवन से दूर हो गए हैं, अपने दिनचर्या से, जो हमारा रूटीन वर्क था उससे दूर होते जा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हमें कम से कम निकलने को कहा जाता है, और सुरक्षा की दृष्टि से हमें निकलना भी कम ही चाहिए। ऐसे समय में सशक्त माध्यम बन के संगीत आया है और हमारे अकेलेपन को दूर कर सकता है। और तो अब इस तरह से संगीत का तो बहुत ही अधिक महत्व है हम हमारे अकेलेपन को दूर करने के लिए। जिसके पास संगीत है, जरूरी नहीं है कि हमें उसके लिए संगीत आता ही हो।
संगीत का श्रोता, जिसको संगीत का शौक है, संगीत सुनने का शौक है, वो भी संगीत से जुड़ा हुआ है और पूरी तरह से संगीत को समझता है। इस तरह अब हम आज अपने अतिथि वक्ता डॉक्टर ममता अग्रवाल जी को आग्रह करेंगे कि वो इस विषय पर अपने विचार रखें, क्योंकि हमारे पास भी समय सीमा होती है और 40 मिनट्स का ड्यूरेशन है टोटल, इसलिए हम चाहेंगे कि अब समय ना व्यर्थ करते हुए डॉक्टर ममता अग्रवाल जी को माइक पे बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर ममता अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद निशा। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमें अक्सर रूबरू कराती हैं अपने महाविद्यालय के स्टाफ से और अपने स्टूडेंट्स से। तो एक तरीके से मुझे पता नहीं क्यों जब आप बुलाते हो तो मुझे लगता है कि परिवार का एक सदस्य ने बुलाया और परिवार में ही बुलाया, घर में ही बुलाया, तो एक बड़ा फैमिलियर फीलिंग आती है। और आज आपने जो टॉपिक चुना कि मानसिक तनाव दूर करने का संगीत एक सशक्त माध्यम है, कैसे हो सकता है संगीत सशक्त माध्यम। आज आप देखिए कि कोरोना महामारी से हम सभी त्रस्त हैं और सबके मन में एक भय का, आज तो अनलॉक हो गया है, हम सब अपने अपने काम में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे वातावरण में एक भय व्याप्त है कि कहीं जिसके साथ हम जा रहे हैं, किसके साथ हम बैठ रहे हैं, कहीं हम वो कोरोना संक्रमित ना हो, हमें संक्रमण ना हो जाए। अच्छा, संक्रमण का डर इसलिए भी है कि अभी कोई पर्टिकुलर दवाई मेडिसिन नहीं आई है, कोई वैक्सीन नहीं है कि भाई ठीक है, ऐसे तो बहुत से बीमारियां होती हैं और हमारे पास दवाइयां या वैक्सीन या और उसके इलाज संभव होते हैं, तो वो इलाज होता है और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन आज जो भय है जिस चीज का, वो यही है भय कि क्योंकि वैक्सीन और मेडिसिन अवेलेबल नहीं है हमारे उसमें, तो लगता है कि हम जाएंगे, हम हॉस्पिटल जाएंगे तो ठीक होंगे या नहीं होंगे, हम घर वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें बहुत परेशान करती हैं। तो आप समझिए कि इन सब चीजों से हमें कितना तनाव होता है। ये जब ये सारी चीजें हम सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक अजीब सा स्ट्रेस फील करता है, एक अजीब सा बोझ महसूस करता है और फिर वो उसका किसी काम में मन नहीं लगता। तो मस्तिष्क शांत रहे, मस्तिष्क स्वस्थ रहे हमारा, इसके लिए यह जरूरी है कि हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स सही फंक्शन करते रहें। बॉडी के पार्ट्स में फंक्शन किस तरीके से प्रभावित होता है संगीत के स्वरों से, इस पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। कहना ठीक है कि संगीत का प्रभाव होता है, संगीत हमारे स्ट्रेस को दूर करता है या इससे हमें सुकून मिलता है या बहुत सी हम बातें कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि संगीत तनाव दूर कर रहा है या संगीत सुकून दे रहा है या संगीत हमारे रोग ठीक कर रहा है। तो इसके पीछे कुछ कारण, ये बहुत एक तो बृहद टॉपिक है, इस पे बहुत आजकल रिसर्च चल रही है कि म्यूजिक थेरेपी किस तरीके से हम म्यूजिक के द्वारा, सांगीतिक स्वरों के द्वारा, सांगीतिक ध्वनियों के द्वारा हम किस तरीके से अपना इलाज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत से रिसर्च हैं। तो ये टॉपिक इतना अच्छा है, इतना रेलेवेंट है आज के परिस्थिति को देखते हुए कि इस पर शायद ये तो हमारी प्रॉब्लम है कि 40 मिनट के उस पे हमें जो है समाप्त करना होगा इसको, तो पता नहीं बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें हो सकता है छूट भी जाएं, लेकिन मैं भरसक कोशिश करूंगी कि महत्वपूर्ण बातें आती चली जाएं और मैं अपनी बात को सार्थकता प्रदान करूं कि उसके पीछे रीजंस क्या क्या होते हैं। तो आप समझिए कि मस्तिष्क हमारा कई वजहों से परेशान रहता है, मस्तिष्क में स्ट्रेस कई वजहों से हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ही लें,
पाचन तंत्र को ही लें, अगर हम पाचन जो संस्थान है हमारा, अगर हमारा खाना ठीक से पचता नहीं है, हमें हमारे पेट, जिसकी वजह से हमारे पेट में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत से रोग हो सकते हैं, तो इसकी वजह से भी ये भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे मस्तिष्क के लिए। तो जरूरी ये हो जाता है कि मस्तिष्क हमारा स्ट्रेस हीन हो, स्ट्रेस से मुक्त हो, तो उसके लिए जरूरी ये है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक एक बॉडी का सिस्टम जो है सही तरीके से काम करता रहे। तो सबसे पहले मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को लिया है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर हम बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, ये फंक्शन कैसे करता है। थोड़ा सा हमारे संगीत के जो विद्यार्थी हैं, हालांकि साइंस से उनका बहुत वास्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हाई स्कूल तक, जूनियर हाई स्कूल तक साइंस पढ़े होते हैं, तो हुए हैं ऐसा मैं सोचती हूँ, और थोड़ा बहुत जो मैं बोलूंगी तो वो उनको समझ में आएगा। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारा हम जो खाना खाते हैं, जिस फॉर्म में हम खाना खाते हैं, उस फॉर्म में हमारे पाचन संस्थान में रोटी अगर मैं खाऊं, अगर रोटी हम खाते हैं, क्या रोटी रोटी के फॉर्म में रहती है, चावल चावल के फॉर्म में रहता है? नहीं रहता। तो जिस तरीके से समझ लीजिए कि वो मिक्सी का, हमारा पाचन संस्थान एक मिक्सी का काम करता है, तो एक उसको जो है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक लुब्धी फॉर्म में, एक जो है एक जैसे जस्ट लाइक अगर हम उसको समझ लीजिए पूरे खाना जो हम खा रहे हैं उसको हम मिक्सी में पीस दें, है ना, तो उसका जो फॉर्म हमें नजर आएगा वही फॉर्म जो है हमारे पेट के अंदर हमारा अमाशय करता है। अमाशय जो है हमारे उसका जो परमाणुकंचन होता है, का जो फैलना और सिकुड़ना होता है खाने को पचाने के लिए, वो वर्क करता है अमाशय। और उसमें जो है पाचक रस जब मिलता है तो ठीक तरीके से वो जो है उसको रस फॉर्म में परिवर्तित करता है, और जब रस फॉर्म में परिवर्तित कर देता है तब वो जो पौष्टिक रस हैं वो हमारे रक्त में मिलकर हमारे बॉडी के अन्य पार्ट्स पर में जाते हैं और उनको मजबूत करते हैं। अब यहाँ पे संगीत किस तरीके से कर सकता है? संगीत इस तरीके से कि संगीत की जो स्वर लहरियां हैं, संगीत के जो स्वरों का जो कंपन है, कंपन और उसकी जो लय है, वो हमारे अमाशय को हमारे अमाशय की जो आकुंचन क्रमानुकंचन की जो गति है उसको रेगुलेट करने में काफी प्रभावी भूमिका अदा करती है। जो हमारे सांगीतिक स्वरों का जो कंपन होता है वो पाचक रस, कभी कभी ऐसा होता है कि पाचक रस जो होता है, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे पेट में बनता ही नहीं है, तो गैस्ट्रिक जूस नहीं बनेगा तो वो पाचन होगा ही नहीं, मतलब हमारा जो खाना है वो डाइल्यूट होगा ही नहीं। डाइल्यूट जब नहीं होगा तो वो रस के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, और रस के रूप में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक रक्त में मिलेगा नहीं वो। तो पाचक रस की भूमिका गैस्ट्रिक जूस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ये जो हमारी जो सांगीतिक स्वर होते हैं ये कुछ तरीके का प्रभाव उत्पन्न करते हैं कि अगर पाचक रस गैस्ट्रिक जूस अगर हमारी बॉडी में सही तरीके से फॉर्म नहीं हो रहा है, सही तरीके से नहीं बन रहा है, तो वो उस रस को भी बढ़ाने में सहायक होते हैं और हमारे अमाशय की जो कार्य प्रणाली है उसको भी रेगुलेट करने में सहायक होते हैं। इस तरीके से जब हमारा अमाशय, हमारा पाचन रस जो है ठीक तरीके से अनुशासित ढंग से व्यवहार करने लगते हैं, अनुशासित ढंग से उसका स्राव होने लगता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है और हम जो भी खाते हैं हम सही तरीके से बढ़ने लगता है और हमारे आंतों को नुकसान पहुंचाता है। इस तरीके से बहुत से हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो 80% रोग होते हैं जो हमारे शरीर में, उसके पीछे जो है पेट बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पेट अगर हमारा सही है तो हमारे 80% रोग सोचिए सही रहते हैं, और पेट सही हो इसके लिए जरूरी है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम करे, और डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम करे तो उसके लिए हमें व्यायाम को, एक्सरसाइजेस को हमें अपने दैनिक
दिनचर्या में हमें अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। तो एक्सरसाइज के फॉर्म में भी, जैसे मान लीजिए हम नृत्य करते हैं, हम गायन करते हैं, हम वादन करते हैं, स्पेशली सुसर वाद्यों का जब हम वादन करते हैं तो हमारा पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। नृत्य करते हैं, नृत्य में आप देखिए पूरे एक एक अंग का संचालन होता है और एक एक अंग के संचालन से हम हमारे बॉडी का हर पार्ट एक्टिव हो जाता है, हमारे बॉडी का हर पार्ट जो है फंक्शन में आ जाता है। उसके लिए फिर हमें अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। नृत्य ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा व्यायाम, नृत्य ही अपने आप में एक पूरा पूरा व्यायाम है। इसी तरीके से यदि हम गाते हैं तो हमारे फेफड़े, हमारी जो है श्वास नलिकाएं, हमारे हृदय पर सब जो है एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। और ये सब जब एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं तो ये एक सुखद परिणाम देते हैं। और जब हमारा पेट का जो स्टमक के अंदर जो पार्ट्स हैं हमारे, जो कि खाने को पचाने में जो काम आते हैं, वो अगर ठीक तरीके से काम करें तो सुखद परिणाम हमको दे सकते हैं। तो इस तरीके से संगीत जो है, संगीत के माध्यम से, संगीत एक हमको हम मधुर ध्वनियां तो प्रेषित करते ही हैं, हम एक मधुर कंपन, एक रेगुलेट कंपन ध्वनियों का तो हम प्रेषित करते ही हैं अपने बॉडी के अंदर। इसके साथ ही साथ हम उसके व्यायाम भी हमारा जो है इन गतिविधियों से हो जाता है। और जब हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं अच्छी तरीके से एक्सरसाइज जब उनकी हो जाती है तो ठीक तरीके से फंक्शन करते हैं और उनका परिणाम हमें अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं उत्सर्जन तंत्र पर, हम किस तरीके से संगीत प्रभाव डालता है। उत्सर्जन तंत्र में जो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो हमारा होता है, उसमें आप समझ लीजिए कि वो जो हमारा जो हमारी बॉडी के जो विषैले तत्व हैं वो जो है पसीने के माध्यम से और यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकलते हैं। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे संगीत के सुर जो है किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। तो संगीत के जो कंपन होता है, संगीतिक ध्वनियों का जो कंपन होता है, एक रेगुलेटिव फॉर्म में जो ध्वनियां कंपित कर, ध्वनियों का जो कंपन हमारी बॉडी में होता है, तो उससे जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से होने लगता है और उसमें कोई अवरोध नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन में कोई अवरोध नहीं होता है। और उसकी वजह से जो कंपन की वजह से जो सर्कुलेशन जो है एक रेगुलेटरी फॉर्म में आ जाता है, उसका परिणाम क्या होता है कि हमारे जो टॉक्सिन्स हैं वो जो है निकलकर बाहर आने लगते हैं। एक इसी के संबंध में एक अध्ययन किया गया कि किस तरीके से संगीत के सुर जो है ध्वनियां हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं। तो एक पथरी के रोगी पर ऐसा प्रयोग करके देखा गया कि उस पे संगीत के सुरों का किस तरीके से, सांगीतिक ध्वनियों का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो आप विश्वास मानिए कि उसका पथरी तक चली गई, पथरी तक समाप्त हो गई। जब सांगीतिक ध्वनियां जब पड़ी, सांगीतिक ध्वनियों का जब कंपन हुआ तो पथरी छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर यूरिन के माध्यम से निकलती चली गई। तो ये सोचा गया कि क्या ये संगीत के ध्वनियों का ही परिणाम हो रहा है कि पथरी छोटे छोटे पार्ट्स में जो है विभक्त होकर वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल रही है। तो ये देखा गया कि 3-4 दिन तक तो उसको पेशेंट को जो है सांगीतिक ध्वनियां सुनाई गई, लेकिन चौथे दिन जो है सांगीतिक ध्वनियां नहीं सुनाई गई, चौथे और 5वें दिन। तो ये एक आश्चर्य में जो है वैज्ञानिक पड़ गए कि जिस दिन चौथे और 5वें दिन जो है उनको संगीत नहीं सुनाया गया, उस दिन जो है पथरी का कोई भी पार्ट यूरिन में जो है नहीं मिला और जो है पथरी टूटकर बाहर नहीं आई। तो इस तरीके से उन्होंने सिद्ध किया कि जो है पथरी पर भी इसके कंपन का इसका जो कंपन होता है वो जो है पथरी तक को तोड़ने में सहायक होता है। और जो है वो उसके जो विषैले तत्व हैं, जो पथरी है, वो सब